हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का एक चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है ओपन विंडो, खुली खिड़की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा। इसमें आपको सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है फ्रैम्पटन नटल और उनकी अभी मानसिक जो हालत है, दिमागी हालत है, थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने उन्हें कहा है आप किसी शांत इलाके में चले जाएं और वहां अगर आपके कोई मित्र या जान पहचान वाले हैं उनसे आप मिले और शांतिपूर्ण इलाके में रहें तो आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी बहन के बताए हुए पते पे चले जाते हैं और वहां ये इन लोगों से मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक छोटी लड़की है, वो उन्हें एक घटना सुनाती है इस खिड़की से जुड़ी हुई। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कौन सी वो घटना हमें यहाँ सुना रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रैम्पटन नटल जो है वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गए हैं और यहाँ पे एक 15 साल की जो लड़की है वो बैठी है और वो कह रही है मिस्टर नटल से कि मिस्टर नटल, मेरी आंट जो है वो थोड़ी देर में आपसे मिलेंगी और तब तक मैं एक काम करती हूँ, आपसे कुछ बातचीत कर लेती हूँ। फ्रैम्पटन नटल ने सोचा कि जब तक उनकी मेजबान नहीं आती है तब तक मैं एक काम करता हूँ, इसी लड़की से थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेता हूँ ताकि मेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा। फ्रैम्पटन नटल के मन में वैसे संदेह था कि इस प्रकार वो अगर अजनबी लोगों से मिलेगा तो वास्तव में उसकी मानसिक स्थिति को सहायता पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। फ्रैम्पटन नटल की जो बहन है उसने कहा कि मैं जानती हूँ तुम अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से खराब कर लोगे। अगर तुम नए स्थान पे जाते हो और किसी से मिलते भी नहीं हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तुम चुपचाप एकांत में बैठ जाओगे और तुम्हारी हालत जो है पहले से भी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें क्या करती हूँ, कुछ पत्र दे रही हूँ और उन पत्र में मेरे जानकार के पते हैं, उनसे आप जाके मिल सकते हो। तो तुम्हें वहां पे जाने पे, उनसे मिलने पे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं जिन लोगों के आपको पते दे रही हूँ उनमें से कुछ लोग बहुत ही अच्छे भी हैं, तो आप अपना समय उनके साथ व्यतीत कर सकते हो। फ्रैम्पटन नटल सोच रहा था कि वो जिनसे मिलने आया था, श्रीमती सेपल्टन जो है, वो एक अच्छी महिला है या नहीं है, अभी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब ये लड़की जो है वो फ्रैम्पटन नटल से बातें कर रही है क्योंकि काफी देर से दोनों व्यक्ति बहुत शांत बैठे हुए थे, इसलिए उनके बीच में अब बातें होना बहुत आवश्यक था। तो उस लड़की ने फ्रैम्पटन नटल से पूछा कि क्या आप यहाँ पे किसी को जानते हो? तो फ्रैम्पटन नटल ने कहा मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। 4 साल पहले मेरी बहन यहाँ रुकी थी और वो यहाँ काफी लोगों को जानती है। उसने मुझे कुछ लोगों को पते दिए हैं और मैं उनसे एक एक करके मिल रहा हूँ। शायद यह कहते हुए फ्रैम्पटन नटल को बहुत खुशी नहीं हो रही थी। इसका मतलब वो इन सब लोगों से मिलना नहीं चाहता होगा। अब उस लड़की ने पूछा क्या आप मेरी आंट के बारे में कुछ जानते हो? तो फ्रैम्पटन नटल ने कहा मैं केवल उनका नाम और पता जानता हूँ, इसके अलावा श्रीमती सेपल्टन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फ्रैम्पटन नटल सोच रहा था श्रीमती सेपल्टन विवाहित हैं या विधवा हैं, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ये जो कमरा दिखाई दे रहा है उसके अंदर तो किसी पुरुष से जुड़े हुए सामान भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये लड़की ने एक कहानी कहना शुरू किया। उसने फ्रैम्पटन नटल से कहा कि लगभग 3 साल पहले की ये घटना है, जब आपकी बहन यहाँ से लगभग चली गई थी, उस समय ये घटना घटी थी। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। अब फ्रैम्पटन नटल जो है वो किसी प्रकार की ट्रेजेडी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो सोच रहे थे ऐसे शांत प्रिय इलाकों में भी इस तरह की ट्रेजेडीज होती है। तो उसने कहा
कि ब्रैम्पटन नटल, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हमने ऐसे मौसम में इस खिड़की को क्यों खुला रख रखा है? तब ब्रैम्पटन नटल ने कहा, ये सर्दियों का मौसम है, हो सकता है तुमने खिड़की खोल ली होगी, लेकिन इस खिड़की का इस ट्रेजेडी से क्या लेना है? ये जो खिड़की आपको सामने दिखाई दे रही है, इसी खिड़की से श्रीमती सेपल्टन के पति और उनके 2 भाई हैं, वो शिकार करने के लिए गए थे और वो आज तक भी वापस लौट के नहीं आए हैं। यहीं से आपकी ट्रेजेडी शुरू होती है। वो घास के मैदानों में शिकार करने के लिए गए थे और उसके आगे जो हुआ वो तो बहुत ही भयानक घटना है। इन तीनों के साथ में हमारा प्यारा कुत्ता स्पेनियल भी था और ये चारों लोग भयानक दलदल में फंस गए और उसके बाद में उनकी मृत शरीर भी हमें नहीं मिल सके। ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हमारे साथ में हुई। अब ये कहते हुए वो बच्ची जो है उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगी। उस बच्ची ने कहा, मेरी आंट ये सोचती है कि वो लोग वापस एक दिन आ जाएंगे और उनके साथ हमारा कुत्ता स्पेनियल भी वापस आ जाएगा और ये सारे लोग इसी खिड़की से वापस आ जाएंगे जब तक कि शाम होती है। मेरी जो आंट है वो कहती है कि उनके पति और उनके भाई बहुत जल्दी आएंगे और उनका छोटा भाई जो है वो अक्सर ये गाना गाता है, बर्टी वाई डू बाउंड, ऐसा गाना गाते हुए वो बहुत जल्दी आ जाएंगे और फिर हम सब लोग बैठ के यहाँ पे आनंद लेंगे। ब्रैम्पटन नटल उस लड़की के साथ बातों में पूरी तरह से व्यस्त थे। तभी उस लड़की के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। ये श्रीमती सेपल्टन थी जो अब यहाँ आ चुकी थी। उन्होंने माफी मांगते हुए ब्रैम्पटन नटल से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, पर मैं ये सोच रही हूँ वीरा के साथ में आपका बहुत अच्छा समय बीता होगा। तो ब्रैम्पटन नटल ने कहा, हाँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। श्रीमती सेपल्टन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमने जो ये खिड़की खोल रखी है उससे आपको कोई परवाह नहीं होगी। वैसे वास्तव में बात ये है कि मेरे पति और मेरे भाई जो हैं वो शिकार पे गए हुए हैं, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं और वो दलदली इलाके में गए हुए हैं, इसलिए वो हमारे कारपेट को गंदा न करें, इसलिए वो इधर से ही आ जाएंगे। आप तो जानते ही हो आदमी लोगों की आदत को कि वो कैसे होते हैं। श्रीमती सेपल्टन काफी शिकार के बारे में बातें करने लगी। वो कहने लगी, जंगल में आजकल शिकार बहुत कम है, पक्षी भी बहुत कम है और इधर सर्दियों में डक भी इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन ब्रैम्पटन नटल को उनकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि ये किस प्रकार के भूतिया विषय पे बातें कर रही है। ब्रैम्पटन नटल जो है वो उस लड़की की तरफ देख रहे थे और उसे कहना चाह रहे थे कि वास्तव में आपने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक है, ये महिला तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। ब्रैम्पटन नटल ने उस महिला से कहा, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे पूरी तरह से रेस्ट कर लेना चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं झेलना चाहिए ताकि मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना इलाज कर सकूं। ब्रैम्पटन नटल अपनी बीमारी के बारे में बताने लगे और कहने लगे डॉक्टर ने क्या कहा है और मुझे किस तरह की डाइट खा लेनी चाहिए, ये सब बातें वो उन्हें बताने लगे। अचानक श्रीमती सेपल्टन ने कहा, नहीं, वह ब्रैम्पटन नटल को जवाब नहीं दे रही थी, वो तो कहीं और ही इशारा कर रही थी। उसने कहा, देखो मैंने कहा था ना कि वो लोग सही समय पे आ जाएंगे, ये देखो चाय के समय पे सारे लोग वापस आ गए हैं और देखो किस तरह से वो लोग कीचड़ में भरे हुए हैं। ब्रैम्पटन नटल पूरी तरह से कांपने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने उस छोटी लड़की की तरफ देखा और दया की भावना से वो उस महिला की तरफ भी देखने लगे। वो सोचने लगे कि ये महिला तो मानसिक रूप से मेरे से भी ज्यादा बीमार है, परंतु वो लड़की भी बाहर देख रही थी और इस कारण से ब्रैम्पटन नटल ने भी बाहर देखा और जब उसने बाहर देखा तो ये क्या, 3 व्यक्ति जिनके हाथ में बंदूक थी और उनके साथ में एक कुत्ता, वो भी
आ रहा था। अब फ्रैम्पटन नटल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और थोड़ी ही देर बाद में एक आवाज आती है। इस महिला का छोटा भाई, जो कि हमेशा गाना गाया करता था, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, वो गाना गाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। फ्रैम्पटन ने हड़बड़ाहट में अपनी लकड़ी और अपनी टोपी को संभाला और तुरंत वो दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे की तरफ वो जब भागे तो वहां पे से एक साइकिल वाला आ रहा था और वो उनसे टकराते टकराते बच गए। फ्रैम्पटन नटल समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, ये भूतिया लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं। और जैसे ही ये तीनों लोग यहाँ पहुंचे उस कुत्ते के साथ में, तो यहाँ पे वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या बात है, ये कौन व्यक्ति था जो हमारे आते ही तुरंत दौड़ के चला गया। तो श्रीमती सेपल्टन ने कहा कि एक बहुत ही अजीब प्रकार का आदमी था, उसका नाम मिस्टर नटल है, जो किसी और चीज के बारे में कभी भी बात नहीं कर सकता। वो केवल अपनी बीमारी के बारे में बात करता है और उसे इतना भी तरीका नहीं है कि हमसे अलविदा कहे और आराम से चला जाए। पता नहीं, वो तो इस तरह से भाग गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तब छोटी लड़की ने कहा, मुझे लगता है कि वो स्पेनियल जो अपना कुत्ता है उससे डर गया होगा, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो कुत्तों से बहुत अधिक डरता है। एक बार क्या हुआ, कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया और उसके कुत्ते भयानक रूप से पीछे पड़ गए। तब उसे एक पूरी रात किसी छोटी गुफा के अंदर बिताना पड़ा था और वहां छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। और अब सब लोग उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगे कि वो कैसा व्यक्ति था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।